कि तुम अपने जवानी की कदर करो, अपने जवानी की वैल्यू को समझो, जो आज तुम भूल बैठे हो। एक हदीस है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। कल क़यामत के रोज हमसे और आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब तक आप उन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देंगे तब तक आप अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाएंगे, अपनी जगह से आप हिल नहीं पाएंगे। वो 5 सवाल क्या होंगे? नौजवानों, खास करके मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इस हदीस को गौर से सुन लेना, इस हदीस को गौर से सुन लेना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उन 5 सवालों में से पहला सवाल जो किया जाएगा वो पहला सवाल ये होगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उन 5 सवालों में से पहला सवाल ये होगा कि बताओ तुमने अपनी पूरी जिंदगी किन कामों में गुजारा। बताओ, अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पूछेगा कि मैंने तुम्हें 70 साल जिंदगी देकर, 80 साल जिंदगी देकर, 60 साल जिंदगी देकर, 40 साल जिंदगी देकर मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा। बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को, बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को किन कामों में सर्फ किया। ओ मेरे भाइयों, आज आप होटलों में बैठकर अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, चाय की दुकानों पे बैठकर अपना वक्त को बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, कल क़यामत के रोज आपको एक एक मिनट का जवाब देना पड़ेगा, आपको एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, आपको एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा। पहला सवाल आपको आपकी सारी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। अब दूसरा सवाल उसी हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अब इंसान को दूसरा सवाल उसकी जवानी के बारे में किया जाएगा। और नौजवानों, कल क़यामत की रोज अलग से आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, अलग से आपको आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, जरा हदीस के ऊपर जरा गौर कीजिए और जरा ये देखिए कि जवानी की क्या कदर है, जवानी की क्या वैल्यू है। मेरे भाइयों, कि जब पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जा रहा है, इसमें जवानी भी आ रही है, बुढ़ापा भी आ रहा है, लेकिन मेरे भाइयों उसके बावजूद भी अलग से सवाल किया जा रहा है, तो जवानी के बारे में सवाल किया जा रहा है। जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जा रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में आप इस मोबाइल के अंदर टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक समझते हैं आप लोग? टिकटॉक वीडियो बनाते हैं और टिकटॉक वीडियो में अपनी बीवी को बरहाना करके वीडियो बनाते हैं ताकि व्यूज ज्यादा आए, ज्यादा लोग देखें। अपनी बीवी को नचवाते हो, अपनी बेटी को नचवाते हो, अपनी बहन को नचवाते हो। मेरे भाई, ये क्या है? आज हमारा नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में इतना गिर जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। इसलिए नौजवानों, याद रखो, उस दिन को मत भूलो जिस दिन तुमसे यह भी सवाल किया जाएगा कि तुमने पैसा कहां से कमाया, तुमने दौलत कहां से कमाई। इसलिए हलाल हराम में फर्क करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, हराम तरीके से पैसा ना कमाओ। यहां पर ना मुझे एक बात याद आ गई। आप ही के झारखंड, ये झारखंड पड़ता है, बंगाल, अच्छा ये बंगाल है, झारखंड करीब है। 10 दिन पहले की बात है, मैं बड़े दुख के साथ ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। 10 दिन पहले झारखंड ही का एक मोहतरम आलिम दीन शेख ने मुझे एक वीडियो भेजा। मैंने उस वीडियो को देखा कि आप ही लोगों के आसपास यहाँ से 4-5 किलोमीटर की मुसाफत पर, की दूरी पर वो प्रोग्राम हुआ था। 10-11 दिन पहले की बात है। आपके इलाके में एक लड़का है, भाई वो हमारा समाज का है, नौजवान है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, सब मुखिया जी के नाम से उनको जानते हैं। यह मुखिया जी कौन है? आज एक बच्चा मुखिया जी के बारे में जानता, मैं नहीं जानता था, वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला। यह मुखिया जी टिकटॉक पर वीडियो बनाता है पैसा कमाने के चक्कर में। आपने देखा होगा उसके आसपास कई लड़कियां होती है जो बहुत ही बेहयाई के साथ रहती है और बड़ी गंदी जबान का वो लोग इस्तेमाल करते हैं और बड़ी गंदी वीडियोस वो लोग बनाता है। उस जलसे में उस
मुखिया जी को स्टेज पे बुलाया गया, स्टेज पे बुलाया गया। और किसने बुलाया? एक मुकर्रिर साहब, मैं उसको भी जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, मैं उसे भी जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो आप लोगों के इलाके में अक्सर जलसों में प्रधान मुकर्रिर यानी प्रधान वक्ता हुआ करता है। बड़ी कॉमेडी के साथ मुखिया जी को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद बड़े हंस हंस के कॉमेडी अंदाज में उनके साथ बात की और कहा कि तुम जो वीडियो बनाते हो ना, तो जो तुम्हारे साथ 2 लड़की है, उन दोनों लड़की का नाम क्या है? बड़े हंस हंस के बोल रहा है। उसकी हौसला अफजाई की गई। होना तो यह चाहिए था कि उसको मना किया जाए कि पैसा कमाने के चक्कर में इतना नीचे मत गिरो, पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बहन बेटियों का इस्तेमाल ना करो, पैसा कमाने के चक्कर में किसी लड़की का इस्तेमाल मत करो, गंदी जबान का इस्तेमाल मत करो। यह होना चाहिए था कि उनको वहां पर रोका जाए, उनको मना कराया जाए, उनको वहां पर तौबा कराई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हंस हंस कर उसकी तारीफ की गई और उसकी हौसला अफजाई की गई। मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आपकी इसी सरजमी पर बैठकर मौलाना साहब से कि मैं कहकर जाना चाहता हूं कि मौलाना साहब, आपने अपनी जिम्मेदारी का लिहाज नहीं रखा। मौलाना साहब, आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया। ये स्टेज है, ये वरासतुल अंबिया का स्टेज है, ये स्टेज है, ये उलमा का स्टेज है, ये स्टेज किसी नचनियों का स्टेज नहीं है, ये स्टेज किसी कमेडियन का स्टेज नहीं है। अगर आप उलमा होते तो आपकी ये जिम्मेदारी होती कि आप उसकी तारीफ नहीं करते, आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि आप उसकी इस्लाह करते। मेरे भाइयों, ये बात मैंने आपके सामने क्यों की? हो सकता है कि मेरी बात आपको गलत लगे, लेकिन ये बात मैंने आपके सामने इसलिए की कि ये तो एक नाम है। इस तरह हजारों आज हमारे समाज में रहने वाला नौजवान आज पैसा कमाने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि वो हलाल और हराम में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज, इसी हदीस की एक बात मैं आपके सामने कर दूं। इसी हदीस के अंदर एक सवाल यह भी पूछा जाएगा कि तुमने अपना पैसा को कहां पे खर्च किया। लोगों सुनो, नौजवानों सुनो, ऐ नौजवानों, कल कयामत के रोज समाज के अंदर अपने हमारे माशरे के अंदर सबसे ज्यादा अगर पैसा को लुटाता है गलत तरीके से तो आज हमारा नौजवान तबका है। आज नौजवान लोग हैं, बीड़ी के नाम पर पैसा बर्बाद, सिगरेट के नाम पर पैसा बर्बाद, गुटखा के नाम पर पैसा बर्बाद, शराब के नाम पर पैसा बर्बाद। ए नौजवानों, याद रखो, अगर तुम हलाल तरीके से कमाते हो, हराम जगह पर पैसा को लुटाते हो, तो याद रखो वो दिन मत भूलो। कल क़यामत के दिन तुमको रब्बे बारगाह की अदालत में, अल्लाह की अदालत में खड़ा करके ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए समाज को पाक करने के लिए, मुआशरा को गुनाहों से दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और अपनी जवानी की वैल्यू को, अपने जवानी की वैल्यू को समझना पड़ेगा कि ये जवानी बड़ी अहम चीज है। ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नियामत है और इसके बारे में कल क़यामत के दिन अलग से सवाल किया जाएगा। अच्छा, दूसरा किरदार, हमारा समाज को, हमारा मुआशरा को पाक करने के लिए, यानी गुनाहों से दूर करने के लिए हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों का ये दूसरा किरदार और दूसरा रोल ये होना चाहिए कि वो ईमान की वैल्यू को समझे। ईमान, आज हमारे अक्सर नौजवानों को ईमान की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। ईमान, आज हमारा समाज का नौजवान किसी नेताओं के चक्कर में अपना ईमान का जनाजा निकाल देता है। हमारे समाज में रहने वाली आज नौजवान लड़कियां आज भालोबासा के लिए, प्यार के लिए और मोहब्बत के लिए अपना ईमान का जनाजा निकाल देती है। आज हमारा नौजवान पैसों के लालच में आकर आज इस्लाम धर्म को छोड़कर यानी वो मुर्तद हो जाता है, आज वो दूसरे धर्म के अंदर चला जाता है। ऐ नौजवानों, आप अपने ईमान की वैल्यू को समझो और ये अज़म करो कि हम जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे अपने ईमान के ऊपर जिंदा रहेंगे। ईमान के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नौजवानों, याद रखो, दुनिया के अंदर हमारी और आपकी सबसे बड़ी पूंजी, दुनिया के अंदर हमारी और आपकी सबसे कीमती दौलत हमारा ईमान है। अगर ये दौलत आप लुटा देंगे, इस दौलत को आप यूं ही जाने देंगे, तो याद रखो कल क़यामत के दिन आप कामयाब नहीं हो सकते। कल क़यामत के दिन आप जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ईमान की वैल्यू क्या है। आइए 2-4 चीजें बोलकर मैं आपको तीसरे पॉइंट के ऊपर आपको मैं लेकर आ जाऊंगा। अब देखिए ईमान कितनी बड़ी दौलत और ईमान की क्या वैल्यू और ईमान की क्या कदर है, जरा देखिए। अब्दुल्ला बिन जदान, आपने उनका नाम सुना होगा। मेरे भाइयों,
यही वो अब्दुल्ला बिन जदआन है जो दुनिया में बड़ा अच्छा काम करता था, दुनिया के अंदर बड़ा नेक काम क्या करता था। इनके बारे में, अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में उलमा लिखते हैं कि यही अब्दुल्ला बिन जदआन है जिसने 1000 ऊंट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। जब इसकी मौत हो जाती है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, आप बताइए ये अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, ए आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जदआन जहन्नम के अंदर जाएगा। भले ही वो दुनिया में अच्छा काम करता था, भले ही वो दुनिया में लोगों की मदद क्या करता था, भले ही वो दुनिया में खैर का काम क्या करता था, लेकिन आयशा दुनिया में उसने ईमान नहीं लाया था, दुनिया में उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, दुनिया में उसके पास ईमान की दौलत नहीं थी। और यही वजह है कि अब्दुल्ला बिन जदआन जहन्नम के अंदर जाएगा। ओ नौजवानों, तुम बड़े खुश नसीब हो, ओ नौजवानों तुम बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा, ईमान की दौलत से मालो माल किया। इसलिए नौजवानों, दुनिया की किसी चीज के बदले में अपने ईमान का सौदा ना करो। यही तो वो ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने कल कयामत के रोज अगर कोई कहेगा कि अल्लाह मेरे पास जितना सोना है, मेरे पास जितना सोना है, मेरे पास जितनी जमीन व जायदाद है, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है, तू ले ले और मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, यानी मुझे जहन्नम से बचा ले। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, कल कयामत के दिन अगर ईमान नहीं रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला किसी दौलत को कबूल नहीं करेगा। यानी अगर कोई कहेगा कि दौलत ले ले मुझे जहन्नम से बचा ले, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। ओ लोगों, कल कयामत के दिन ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी काम आएगी, ना तुम्हारी जमीन व जायदाद काम आएगी। अगर कल कयामत के दिन अगर कोई चीज काम आएगी तो वो ईमान है, वो तुम्हारा ईमान है। इसलिए नौजवानों, अपने ईमान को यूं ही बर्बाद ना करो, अपने ईमान का दुनिया के अंदर तुम सौदा ना करो। ओ नौजवानों, ईमान की क्या वैल्यू है, जरा उस औरत की जिंदगी उठाकर पढ़ो। कौन सी औरत कि जब अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाते हैं तो एक आला खुशबू की महक नबी को यानी महसूस होती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि ए जिब्रील, ये कैसी महक है, ये कैसी खुशबू है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मुस्नद अहमद की सैयदी से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि अल्लाह के नबी, ये उस औरत की और उसके बच्चों की खुशबू है जो फिरौन के घर में नौकरानी थी, जो फिरौन के घर में नौकरानी की काम क्या करती थी। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए जिब्रील बताओ कि उसने दुनिया के अंदर वो कौन सा कारनामा अंजाम दिया था। ओ नौजवानों, वो मेरी माँ और बहनों, आप भी इस हदीस को, इस वाक़या को गौर से सुन लेना। जिब्रील ने बताया, ए अल्लाह के नबी, ये औरत फिरौन की बेटी को, यानी उसके घर में उसकी बेटी को कंघी क्या करती थी। एक दिन कंघी टूटकर जमीन पर गिर जाती है और वो नौकरानी यानी कंघी करने वाली औरत बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर वो कंघी उठाती है। फिरौन की बेटी कहती है कि यहाँ पर तूने जिसका नाम लिया वो तो मेरा बाप है, यानी मेरा बाप तो अल्लाह है, क्या तूने मेरा बाप का नाम लिया। उस औरत ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं तेरा बाप का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं तेरा बाप को अल्लाह नहीं मानती, मैं तेरा बाप को रब नहीं मानती, बल्कि मैं उसे अल्लाह मानती हूँ, मैं उसे अपना रब मानती हूँ, जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है और तेरा बाप का भी रब है, पूरी कायनात का पालने वाला है। फिरौन की बेटी ने कहा, ऐ औरत, अगर तू मेरे बाप को, अगर तू अल्लाह नहीं मानती तो मैं अपने बाप के पास जाकर शिकायत कर दूंगी, मैं अपने बाप से जाकर कह दूंगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जा तू अपने बाप से शिकायत कर दे। फिरौन की बेटी फिरौन
फिरौन के पास गई, कहा अब्बा जान ये हमारे घर में नौकरानी, हमारे घर में काम करने वाली औरत आपको अल्लाह नहीं मानती, आपको रब नहीं मानती। फिरौन ने कहा उसे मेरे सामने हाजिर करो। उस औरत को फिरौन के सामने लाया गया। फिरौन ने उससे सवाल किया, ए औरत तेरे बारे में सुनाओ कि तू मुझे अपना रब नहीं मानती, तू मुझे अल्लाह नहीं मानती। उसने मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, मेरे नौजवान भाइयों जरा गौर तो करो। उस औरत ने कहा, ऐ फिरौन मैं तुझे अल्लाह नहीं मानती, मैं तुझे रब नहीं मानती। फिरौन ने कहा कि औरत अगर तू मुझे अल्लाह नहीं मानेगी, अगर मुझे रब नहीं मानेंगी तो तुझे और तेरे के बच्चे को मैं जिंदा आग में जलवा दूंगा, मैं जिंदा आग में फेंकवा दूंगा। उस औरत ने कहा, ऐ फिरौन जो तुम करना चाहते हो करो, पर मैं अपना ईमान के साथ सौदा नहीं करना चाहती। मैं अपने ईमान के साथ यानी अपने ईमान को मैं बेच नहीं सकती, मैं अपने ईमान को फरोख्त नहीं कर सकती। मेरे भाइयों और नौजवानों, एक एक पैसा के लिए अपना ईमान को बर्बाद करने वालों, एक एक पैसा के लिए अपना ईमान का सौदा करने वालों, याद रखो उस औरत के सामने उसकी एक एक औलाद को आग में, उनके बेटे यानी एक एक औलाद को आग में जिंदा जलाया गया, लेकिन उसने अपना ईमान का सौदा ना किया। उसकी गोद में एक मासूम सा दूध मुहा यानी दूध पीने वाला बच्चा था। जब उसको लेकर माँ को चिंता हुई, जब कदम लड़खड़ाया तो अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। बच्चे भी बोल पड़ा, ऐ मेरी माँ आग में कूद जा, ऐ मेरी माँ दुनिया का आजाब आखिरत के आजाब से बहुत हल्का है, मेरी माँ आग में कूद जा। मेरे भाइयों वो औरत अपने बच्चे को जलना देखना यानी जलकर देखना गवारा कर लेती है। मेरे भाइयों उसके बावजूद भी वो अपना ईमान के साथ सौदा नहीं करती है। वो हमारे नौजवानों अपना ईमान का जनाजा निकालने वालों, अगर कभी व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत मिले, अगर कभी फेसबुक चलाने से फुर्सत मिले, सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना, हजरत बिलाल की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना। वो बिलाल उसको इतना मारा गया, इतना सताया गया, उनको मक्के की सरजमीन पर उनको घसीटा गया वो लोगों, लेकिन उसने अपने ईमान के साथ सौदा नहीं किया। वो मेरी माँ और बहनों अगर कभी मौका मिले हजरत सुमैया की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना कि जिसने शहादत दे दी, जिसने कुर्बानी दे दी अपनी जान की, पर अपना ईमान का सौदा नहीं किया। इसलिए अपने ईमान की वैल्यू को समझे। आप बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से आपको माला माल किया है। इसलिए नौजवानों जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, ईमान के साथ जिंदा रहना, चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, डटकर उनका सामना करना, पर ईमान का सौदा ना करना। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जब तक दुनिया के अंदर रहना है ईमान के ऊपर इस्तेकामत के साथ खड़ा रहना है, यानी ईमान के ऊपर हमें खड़ा रहना है, ईमान के ऊपर जिंदा रहना है। क्योंकि दुनिया में अगर ईमान का सौदा कर लिया तो आखिरत में तुम नाकाम हो जाओगे, आखिरत में तुम कामयाब हो जाओगे। अच्छा, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर आज जिनाकारी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। जिना आज 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद के बाद खबर मिल जाती है कि फला उसमें गिरफ्तार, फला उसमें पाया गया, फला उसमें गिरफ्तार। अरे भाई आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जिना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ जिना फैल रहा है। इसके जिम्मेदार कौन? हमारे समाज में रहने वाला नौजवान ही तो इसका जिम्मेदार है। एक हदीस में आपको पढ़ दूं, जिना कितना खतरनाक गुनाह मालूम है? चलिए एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूं। हदीस का रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस इस तरह है, नौजवानों गौर से सुनना। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस समाज के अंदर सूद और जिना फरोग पा जाता है, जिस समाज के अंदर सूद और ज़िना बढ़ जाता है, वहां के लोग अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हलाल कर लेता है। यानी आपके समाज के अंदर अगर सूद बढ़ेगा, आपके समाज के अंदर अगर ज़िना बढ़ेगा, तो आपके समाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा। और ये हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आज हमारे समाज के अंदर ज़िना बड़ी तेजी के साथ आज फैल रहा है।
आज हमारा नौजवान, माफ करना, बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, फिर भी ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मौजू है इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का किरदार। आज जिस तरह जानवर, कुत्ता, सुअर जिस तरह जहां दिल करता है जाता है और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी कर लेता है, आज हमारा नौजवान भी आज उसी तरह बन गया है। आज हमारा, माफ करना अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, आज हमारा नौजवान भी उसी तरह है कि जहां जाता है मुंह काला करके आ जाता है। वो नहीं देखता है कि मेरे लिए जायज है या नाजायज है, ये बड़ा बहुत बड़ा गुनाह का 22 गुनाह है, ये बहुत बड़ा पाप काज है, वो नहीं देखता है। और इस दौर की बात कर रहा हूँ, इस दौर में जिना करना, गलत काम करना, अपनी शर्मगाह का गलत यूज करना, इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। इस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में आज हमारे नौजवानों के पास अगर ये मोबाइल हो तो आज 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का नौजवान आज 3 और 4 गर्लफ्रेंड अपने पास रखता है। आज हमारा हर नौजवान आज किसी ना किसी लड़की के साथ आज गलत ताल्लुकात हैं, गलत रिश्ते से, आज गलत रिश्ते में आज उनके साथ हैं। मेरे भाई, आज यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है जिसने जिनाकारी का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया है। यही तो मोहब्बत है। मैंने कहीं कहा था कि आज हमारा समाज के नौजवान जो आज प्यार, मोहब्बत, इश्क के चक्कर में आज फना हो रहे हैं, आज पड़े हुए हैं, यही प्यार, यही मोहब्बत स्कूल, कॉलेज और मोबाइल के जरिए से शुरू होती है और किसी होटल के कमरे में जाकर दम तोड़ देती है। आज इस समाज में, जिस समाज में हमारे लिए पार्क खोल दिए गए हों, आज इस समाज में, जिस समाज में सिनेमा हॉल खोल दिए गए हों, आज हमारी इस समाज में, जिस समाज में वो जो होटल खोल दिए गए हों, मेरे भाइयों, इस समाज में जिना से बचना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए आज जिना बड़ी तेजी के साथ फरोग पा रहा है। नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, जिना से बचो। ये जिना बहुत खतरनाक गुनाह है, ये जिना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वला तक़रबु ज़िना। ऐ नौजवानों, इस्लाम ने जिना करने से नहीं रोका। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने जिना करने से नहीं रोका, बल्कि अगर अल्लाह ने कहा तो ये कहा वला तक़रबु ज़िना, कि ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। ओ नौजवानों, तुम जिना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये बड़ा ही बेहयाई का काम है और ये बड़ा ही बुरा रास्ता है। ऐ नौजवानों, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते रहना। ऐ नौजवानों, अगर तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें यह डर लग रहा है कि हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो इस्लाम ने आपके लिए जायज रास्ता खोल दिया निकाह की शक्ल में। ऐ नौजवानों, जाओ शादी कर लो। ऐ नौजवानों, निकाह में देरी ना करो। और नौजवानों, जल्दी जल्दी जाओ शादी कर लो। और याद रखो, अगर तुम शादी कर लोगे तो वह अहसनु, यानी अगर तुम शादी कर लोगे तो वह अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज, तुम्हारी शर्म यानी आंखों की भी हिफाजत हो जाएगी और तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, यही तो वजह है कि इस्लाम ने निकाह को बड़ा आसान बनाया। यही तो वजह है कि इस्लाम ने निकाह को बड़ा आसान बनाया। ओ लोगों, ओ नौजवानों, और याद रखो, जब तुम शादी करने के लिए जाओगे, किसी नचनिया से शादी नहीं करोगे। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी करने के लिए जाओगे, किसी डांस करने वाली लड़की को नहीं चुनोगे। जब तुम शादी करने के लिए जाओगे, बेहया लड़की से शादी नहीं करोगे। जब तुम शादी करने के लिए जाओगे तो दीनदार और परहेज़गार मुत्तकी औरत का इंतखाब, यानी लड़की का तुम इंतखाब करोगे। नबी भी बयान फरमाते हैं, जब तुम शादी करो तो दीनदार लड़की देखकर शादी करो। आज हमारा नौजवान इसमें भी नाकाम है। जब शादी करने के लिए जाते हैं, किसी को भी जाकर शादी कर लेते हैं, दीनदारी नहीं देखते हैं, दौलत देखते हैं, पैसा देखते हैं। नौजवानों, अपनी शर्मगाह की अगर हिफाजत ना कर पाओ, डर लगे, जाओ शादी करो। और जब शादी करो, दौलत के पीछे मत पड़ो, शादी करो खूबसूरती के पीछे मत पड़ो, दीनदार लड़की को देखकर शादी करो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार लड़की को देखकर शादी करो। तो यही शर्मगाह है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। नौजवानों, यह हदीस मैं आपके लिए पढ़कर जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा था, कई दुनिया वालों, दो चीजों की हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ। दो चीजों की हिफाजत, सब सुनना इस हदीस को गौर से। दो चीजों की दुनिया में हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ।
वो दो चीज क्या है? अल-फम अल-फरज, एक जबान और एक शर्मगाह। जबान, आज हमारा नौजवान शर्मगाह तो बड़ी दूर की बात, अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पा रहा। ऐ नौजवानों, जब सुबह उठती है, सुबह होती है, सोकर उठते हैं, जबान से गालियां निकल जाती है। बात बात पर आज हमारे नौजवान एक दूसरे को गाली देते हैं, गंदी गंदी बात का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के ताल्लुकात से गंदी बात बोलते हैं। नौजवानों, अपनी जबान की भी हिफाजत करो। यही वो जबान है, याद रखो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा है कि तुम्हारी जबान से निकलने वाली एक एक बात का हिसाब कल क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। और नबी ने कहा अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लो। तो ये तीसरा किरदार, अगर समाज से जिना जैसे जुर्म को खत्म करना चाहते हैं तो आज हमारे नौजवानों को ये रोल अदा करना पड़ेगा कि हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे, हम अपनी शर्मगाह को कहीं पे जाके यानी मुंह काला नहीं करेंगे, हम इस गलत काम से बहुत कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला यही वो गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने कुरान में कहा ये ज़िना इतना बड़ा गुनाह है, ये ज़िना इतना कबीर गुनाह है। अल्लाह फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, कि उनको 100 कोड़ा लगाया जाएगा। आपके समाज में अगर किसी ने ज़िना कर लिया, 100 कोड़ा उसे लगाओ। अगर वो गैर शादीशुदा हो तो, अगर वो गैर शादीशुदा हो तो, अगर शादीशुदा हो तो क्या है? आज हमारे समाज में ये बुराई आम है। मौलाना साहब, हमारे गांव का एक नौजवान ने अपनी भाभी को लेकर भाग गया। मौलाना साहब, हमारे गांव में एक दूसरी की बीवी किसी और के साथ पकड़ी गई। मौलाना साहब, हमारा नौजवान किसी और के साथ पकड़ा गया। ये भी आज बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको मालूम है इस्लाम के अंदर यह कितना बड़ा गुनाह है कि इस्लाम कहता है कि अगर कोई शादीशुदा इंसान, गौर क्या नौजवानों, कितना बड़ा गुनाह है, अगर शादीशुदा इंसान अगर ये काम करेगा, चाहे औरत हो या मर्द हो, तो उसे दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। आज किसी और की बीवी के चक्कर में भाग रहे हो, किसी और शादीशुदा किसी और की बहन बेटियों के पीछे भाग रहे हो, शादीशुदा होकर भी, अपनी बीवी को छोड़कर भी, तो याद रखो ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इस काम को कर लेने के बाद तुम्हें दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है, नहीं हासिल तुम्हें। मेरे भाइयों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ये तीसरा किरदार। चौथा किरदार, समाज को और मुआशरा को पाक करने के लिए चौथा किरदार हमारे समाज में नौजवानों का क्या होना चाहिए? हमारे समाज में नौजवानों का चौथा किरदार ये होना चाहिए कि वो नमाज का एहतमाम करे, नमाज का एहतमाम, नमाज पढ़े। आज हमारा नौजवान, सब जानते हैं हमारी मस्जिदों का हाल, आज ये नौजवान नमाजों से कोसों दूर है। भले ही जलसा करवा लीजिए, उनके कहिए कि जलसा करवाना इतना चंदा लगेगा, ठीक है मैं देने के लिए तैयार, मैं काम करने, अच्छी बात है भाई, लेकिन इससे पहले तुम्हारे ऊपर ये जरूरी है कि तुम नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। अगर आज हमारे इलाके में जो मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों का हाल यह है कि अगर इन मस्जिदों से अगर ज़ईफ लोगों को निकाल दिया जाए, बूढ़े लोगों को निकाल दिया जाए, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला ना मिलेगा, मस्जिद में अजान देने वाला ना मिलेगा, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला ना मिलेगा। यह हाल है आज हमारे समाज के अंदर। नमाज को आज हमारा समाज के नौजवानों ने बड़े हल्के में ले लिया। इधर दुकान में बैठे हुए हैं, मस्जिद के अंदर से मुअज्जिन साहब की अजान की आवाज कानों में आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान हो रही है, लेकिन आज हमारे नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के 4 बजे, 4:30 बजे मोबाइल के जरिए से दूसरों के साथ चैटिंग कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा, आ नमाज के लिए आ, क्योंकि नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन आज हमारे नौजवानों को फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारा नौजवान नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहीं जाता है। यहाँ पर एक बात कहूं मैं आपके सामने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहकर जा रहा हूं। मैं, देखिए, राजनीतिक बातें मैं नहीं करता हूं, माफ करना, राजनीतिक बातें मैं नहीं करता हूं। हिंदू मुस्लिम को मैं कभी लड़ाने की बात नहीं करता हूं। यह अलग बात है कि आज हमारे देश के मीडिया, आज तक एबीपी न्यूज,
टाइम्स नाउ, नव भारत, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल मेरे खिलाफ आज न्यूज चला रहे हैं। आपने देखा होगा, जाइए सोशल मीडिया पर, मेरे खिलाफ न्यूज चला रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन 12 साल से मैं मैदान खिताबत में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल से मैं सैकड़ों प्रोग्राम का हिस्सा रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात नहीं की, मैंने कभी मस्जिद मंदिर की बात नहीं की, मैंने कभी किसी धर्म को नीचा दिखाकर मैंने बात नहीं की, मैंने कभी किसी धर्म को लेकर मैंने अपशब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा धर्म मुझे इस बात के लिए रोकता है। लेकिन एक बात मैं नौजवानों को समझाने के लिए कहकर जा रहा हूं, मेरी बातों का गलत माना ना निकाला जाए। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सब जानते हैं, सब जानते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। मैं इसके ऊपर नहीं कमेंट करूंगा, नहीं करूंगा। हमारा नौजवान हमें फोन करते हैं कि मौलाना साहब इसके बारे में कुछ बोलिए, मौलाना साहब आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, इसके बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, दर्द हमें भी है, दर्द है, लेकिन मैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम हिंदुस्तानी मुसलमान उस फैसला को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिए। लेकिन मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूं, हमसे 1500 किलोमीटर दूर एक मस्जिद तोड़ी गई, आपके पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। लेकिन अगर मस्जिद को लेकर आपको इतनी चिंता है, मस्जिद का आपको इतना ख्याल है, नौजवानों ईमानदारी के साथ बताओ, तुम्हारे घर के करीब भी एक मस्जिद है, अल्लाह ने तुम्हें कभी तौफीक दी कि मस्जिद में जाकर 2 रकात तुम नमाज पढ़ लो? अल्लाह ने कभी तुम्हें तौफीक दी कि मस्जिद में जाकर तुम्हें एक बार अजान दे दो? अल्लाह ने तुम्हें कभी तौफीक दी कि मस्जिद में जाकर तुम्हें एक बार झाड़ू लगा दो? नहीं। इसके लिए हमारे गांव में जो मस्जिद है, इसके लिए तो हमें कुछ नहीं, लेकिन कहां पर क्या हो रहा है, इसके लिए हमें बड़ा दर्द हो रहा है। तो नौजवानों, ये भी आपको मैं पैगाम देकर जा रहा हूं कि नमाज का एहतमाम करो और नमाज को हल्के में ना लो। इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे अहम इबादत नमाज ही है, नमाज ही है। और यही वो नमाज है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, कल कयामत के रोज तुम्हें जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा। ऐ नौजवानों, गौर से सुन लेना, कल कयामत के रोज तुम्हें जो सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा, वो सवाल तुम्हें तुम्हारी नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए खुदारा, ऐ नौजवानों, मैं बड़ी ही अदब और इहतराम के साथ में आपसे कहकर जा रहा हूँ, नमाज का इत्माम करो, नमाज का इत्माम करो, नमाज को जाये न करो, नमाज को बर्बाद ना करो। यही वो नमाज है कि कल कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जहन्नम में रहने वाले लोग जब यानी जन्नत में रहने वाले लोग जब जहन्नमी लोगों को सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, मेरा भाई बताओ आज तुम जहन्नम के अंदर क्यों हो? वो जवाब देगा, जहन्नम में रहने वाला आदमी जवाब देगा, मेरा भाई मैं दुनिया में तो सब कुछ करता था, जलसा कराने में आगे, सुनने में आगे, सब कुछ करने में मैं पेश रहता था, मैं आगे आगे रहता था। लेकिन कुरान कहता है, वो जवाब देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, मैं दुनिया में नमाज को ज़ाये कर देता था, मैं दुनिया में नमाज को यूं ही बर्बाद कर देता था। इसलिए नौजवानों, ये चौथा पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूं कि आप नमाज का इत्माम करें, नमाज को आप यूं ही ना छोड़े। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने बहुत बड़ा गुनाह का इर्तिकाब किया। हालांकि इसमें उलमा के इख्तिलाफ है, कोई कहते हैं जिसने नमाज जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, और सऊदी उलमा का ये फतवा है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। मैं उधर नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना इल्म और इतनी सलाहियत कहाँ कि मैं इख्तिलाफी मसाइल आपके सामने बयान करूं। लेकिन इतना मैं आपके सामने जरूर बता के जा रहा हूं कि नमाज छोड़ना इस्लाम के अंदर ये बहुत बड़ा गुनाह है, यह बहुत बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी में कभी नमाज को ना छोड़ना। बोले इंशाअल्लाह, अज़्म कीजिए आज कि आज के बाद कभी मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये चौथा किरदार। पांचवा किरदार क्या होना चाहिए? इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का पांचवा किरदार ये होना चाहिए कि मोबाइल फोन का हमें सही इस्तेमाल करना है। ये जो मोबाइल फोन है ना, सबके हाथों में देख रहे हैं, अच्छा इधर भी लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन का अगर सबसे ज्यादा अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो आज हमारा नौजवान इस मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करता है। मौलाना तनवीर आलम
आज घुराई पारा की सरजमीन पर बैठकर यहाँ के नौजवान तबका को ये पैगाम देकर जा रहा है कि नौजवानों, मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल ना किया करो। यकीनन ये मोबाइल भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत हमारे लिए है, आप इसको जहमत ना बनाएं। आज हमारे नौजवान इस मोबाइल फोन के जरिए से क्या कुछ कर रहे हैं मालूम, मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारा नौजवान देखिए, ये मोबाइल आने के बाद ना आज हर नौजवान मुफ्ती बन गया। मुफ्ती समझते हैं, फतवा देने वाला समझ गया। अब एक चीज को लेकर लड़ाई हो गई, ये जायज या नाजायज, हलाल या हराम। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा? बात गौर से सुनिए, बात बड़ी गौर से सुनिए, बहुत कीमती बात मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं। ये हलाल या हराम, ये जायज या नाजायज, इसका फतवा कौन देगा? जवाब कौन देगा? कौन देगा? उलामा देंगे ना, उलामा देंगे। जिसके बारे में, यानी जिसे दीन के बारे में नॉलेज हो, दीन के ऊपर, कुरान और हदीस के ऊपर जिसकी अच्छी पकड़ हो, वही ना जवाब देंगे दीन के बारे में कि ये जायज है या हलाल या हराम, या ये जायज है या नाजायज है, या हलाल या हराम है, वही देंगे। लेकिन नहीं, जब से ये मोबाइल फोन आया, हमारे नौजवानों ने इसके लिए इसका गलत इस्तेमाल किया कि आज मौलवियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हलाल है, हराम है, झगड़ा, डिबेट हो रहा है। मोबाइल खोला, यूट्यूब में गया, मोबाइल खोला, गूगल में गया, हमने सर्च किया, हमने देख लिया, जो मिला हमने कह दिया, ये जायज, ये नाजायज, ये हलाल, ये हराम। लेकिन मेरे भाई, आप जो तहरीर पढ़ रहे हैं, इसकी क्या सबूत है? या कुरान और हदीस के अंदर से है या नहीं है? आप जिस हदीस के हवाले से दे रहे हैं, ये हदीस सही भी है या नहीं है, आपको इसके बारे में कैसे पता? इसलिए मुफ्ती मत बनो, या गूगल मुफ्ती मत बनो, यूट्यूब मुफ्ती मत बनो। और एक बात मैं कहकर जा रहा हूं, आज हमारे समाज के नौजवान और एक गलत इस्तेमाल करता है मोबाइल का। वो क्या? उसे कोई चीज अच्छी लगी, शेयर कर दिया। गौर से सुनिए, हम फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक चलाते चलाते एक नंगी वीडियो आई, एक डांसिंग वीडियो आई, एक फिल्म का एक पार्ट आया, हमने फौरन उसको शेयर कर दिया। हम गलत चीज देख रहे हैं, हम उसको शेयर कर रहे हैं। एक गलत चीज हम देख रहे हैं, दोस्तों को टैग कर रहे हैं, अपनी सहेली क्या बोलता है, अपने किसी और को टैग कर, यानी एक चीज को मोबाइल के जरिए से हम और आप शेयर करते जा रहे हैं, गंदी चीजों को। मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, ऐ नौजवानों, इस पैगाम को याद रखना, जब तक दुनिया में जिंदा रहना, मोबाइल के अंदर किसी गंदी चीज को शेयर करने से पहले, यानी नश्र करने से पहले, फैलाने से पहले, एक बार नहीं 1000 बार सोच लेना ये कितना बड़ा गुनाह का काम है और कितना गलत काम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लदीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग ऐसा करते हैं, गंदी चीजों को फैलाते हैं, नश्र करते हैं, शेयर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। तो बोलिए इंशाअल्लाह आज के बाद हम लोग गलत चीजों को शेयर नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। अच्छा, कितने नौजवान हैं वो इस्लामिक पोस्ट समझकर भी बहुत कुछ शेयर करता है। अब मान लीजिए इस्लामिक पोस्ट, एक हदीस है, अब मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। एक हदीस है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, कोई हवाला नहीं दिया हुआ है। अब आप उस चीज को अच्छी चीज समझकर आप उसको शेयर कर रहे हैं, एक ऐसी चीज आप उसको शेयर कर रहे हैं नबी के नाम से, लेकिन नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में उसको नहीं बताया। तो मेरे भाइयों, आपको हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी ने जो बयान फरमाया, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, आपका ठिकाना जहन्नम में होगा। जब भी दीन के रिलेटेड, शरीयत रिलेटेड जब भी कोई चीज आप मोबाइल के जरिए से शेयर करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये सही है या गलत है, इसकी दलील कुरान में है या नहीं, इसकी दलील हदीस में मौजूद है या नहीं। अगर है, आप किसी अच्छे उलमा से आप देख लें, अगर है आप उसको शेयर कीजिए, नहीं है आप उसको हटा दीजिए। अच्छा, और एक चीज मोबाइल के जरिए से, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, पता नहीं आज किन किन लोगों के आप लोग तकरीर सुना करते हैं मोबाइल में, जिसकी आवाज अच्छी लगी हम उनकी तकरीर सुनना पसंद कर दिए। हम मोबाइल में उलमाओं की तकरीर सुन रहे हैं, बहुत अच्छी गजल पढ़ रहा है, बहुत अच्छी नात पढ़ रहा है, बस आवाज बहुत अच्छी है। और नौजवानों, ये तमाम चीजें हटाओ, ये किसी काम का नहीं है, बल्कि अपने दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत पैदा करो, अगर किसी का फैन बनो, तो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनो। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी रसूल आते हैं,
आने के बाद सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, मतस्सा, आप बताइए कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी से सवाल किया जा रहा है, मतस्सा, बताइए कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम कयामत के बारे में पूछ रहे हो, पहले ये तो बताओ कि कयामत के लिए तुम्हारे पास क्या तैयारी है। उसने जवाब दिया, ये अल्लाह के नबी, मेरे पास तो कयामत के लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, मेरे पास तो कयामत के लिए बहुत ज्यादा नेकियां नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह से और अल्लाह के नबी से मैं बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक है, वो वहां पर बैठे भी हुए हैं, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल कयामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। ऐ नौजवानों, मौलवी तनवीर का काम हदीस सुनाना, आपका काम फैसला करना। आज घोड़े पारा के नौजवानों को ये फैसला करना होगा कि कल कयामत के दिन तुम गैरों के साथ रहना चाहते हो, तुम अपने हीरो के साथ रहना चाहते हो, या कयामत के दिन तुम नबी के साथ रहना चाहते हो। इसलिए कि नबी फरमाते हैं, कल कयामत के दिन अगर दुनिया में तुम उससे मोहब्बत करेगा तो कल कयामत के दिन मेरे साथ रहेगा। इसलिए नौजवानों, अगर नबी के साथ रहना चाहते हो तो नबी की मोहब्बत, यानी नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। अच्छा, और एक चीज मैं आपके सामने बता देता हूं, खुलासा कर देता हूं, अभी टाइम है मेरे पास 5 मिनट का। एक एक नौजवान से आप पूछिए, एक एक नौजवान से, नबी से मोहब्बत करते हो? जवाब देगा, यकीनन करते हैं। नबी के लिए जान दे पाओगे? यकीनन जान दे देंगे। अब देखिए, अगर सोशल मीडिया पर हमारे नबी की जिंदगी को लेकर अगर कोई गलत कमेंट कर देता है, हमारा नौजवान लपक पड़ता है, रास्ते पे उतर आता कि होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम जो पूरी दुनिया के सामने ये दावा कर रहे हो, मोबाइल में हर शुक्रवार को स्टेटस देते हो, नबी से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, हर किसी का दावा है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, तुम जो ये दावा कर रहे हो, अपने दावे में तुम सच्चे हो? ऐ झूठो, तुम जो ये दावा कर रहे हो कि तुम्हारे दिल में नबी के लिए मोहब्बत है, तुम अपने दावे में सच्चे हो? आप बोलेंगे मौलाना साहब सच्चे तो हैं, लेकिन यार तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, ये कैसी मोहब्बत है? अगर आपके समाज में अगर कोई बगैर दाढ़ी वाला, सुन लीजिए, बगैर दाढ़ी वाला नौजवान अगर ये कहे, या ये कभी फेसबुक में पोस्ट डाले, या आपसे कहे कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, तो पहले सवाल कर लेना कि नबी से मोहब्बत करते हो तो ये चेहरा ऐसा क्यों है? ये चेहरा ऐसा क्यों है? दाढ़ी क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, आज मोहब्बत का दावा तो सब करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज हम उसको पूरा नहीं करते। मोहब्बत का माना क्या है? नौजवानों, ये हमारा छठा किरदार है, मोहब्बत। आज बहुत सारे नौजवान यानी हाथों में ताबीज लटकाए हुए हैं, गले में ताबीज। नबी ने कहा, जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। ताबीज लटकाना बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, गले में ताबीज है, उससे कहो ताबीज लटकाना ये शिर्क है, ये गुनाह है, चल फेंक ताबीज उठाकर फेंक। वो क्या जवाब देता है? मौलाना साहब रहने दीजिए, रात को बिस्तर पे पेशाब कर देता हूं, इसलिए इमाम साहब ने दिया है। यह हाल है हमारे नौजवानों का। हाथ में सोने की अंगूठी है, तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम, चल निकल, फेंक उसको, उतार दे। अक्सर नौजवानों के हाथ में सोने की अंगूठी है, 4-4 अंगूठी डाल के रखते हैं, कहो हराम है। क्या जवाब देता है? मौलाना साहब 4-5 दिन रहने दीजिए ना, ससुराल की तरफ से अंगूठी मिली है, बाद में खोल दूंगा। और वो झूठा दावा करता है कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत नहीं है। अगर सच में आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि आप नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप इताअत करें। दुनिया में कदम कदम पर आप उनके मुताबिक यानी उनकी इताअत और फरमाबरदारी करते हुए आप अपनी जिंदगी गुजारे। ये छठा किरदार हमारा होना चाहिए। और आगे आइए, 7वां किरदार इस्लाह माशरा में हमारा क्या होना चाहिए? 7वां किरदार हमारा ये होना चाहिए कि हम दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करें, आखिरत को अपना टारगेट बना। आज जो जितने भी नौजवान हैं, इनका टारगेट दुनिया है, आखिरत नहीं है। पूछो तो सही इनसे, ये आखिरत के बारे में ये जानता भी नहीं है। ये समझता है, एक नारा है हमारे नौजवानों का, दुनिया जलती है जलने दो। एक नारा है, दुनिया
जलती है जलने दो, और मैं भूल रहा हूं उस नारा को। वो कहते हैं कि दुनिया जलती है जलने दो और अपनी मन के मुताबिक जिंदगी गुजारो। इस तरह कल ही मैं इस नारा को देख रहा था, तो वो नारा यूं है, मैं इसको कोट करके भी रखा हूं कि दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो और ऐश करो। ये नारा था, दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो और ऐश करो। अच्छा, फिर तुम में और एक जानवर में क्या फर्क रह गया है? तुम्हें खाने पीने के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया है। ऐ नौजवानों, तुम्हें दुनिया के अंदर खाने पीने के लिए नहीं भेजा गया है कि दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो और ऐश करो। ऐ नौजवानों, तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा गया है कि तुम दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। किस आखिरत की? वो आखिरत जिसकी जिंदगी हमारे लिए और आपके लिए असल में जो आखिरत हमें और आपको एक दिन जाना है, और आखिरत की जिंदगी ही हमारे लिए और आपके लिए असल जिंदगी है। इसलिए दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ नौजवानों, जरा देखो, ईमान वालों जरा देखो कि तुमने कल के लिए, आखिरत के लिए तुमने अब तक क्या तैयारी करके रखे हो। ऐ नौजवानों, याद रखो, ये जो दुनिया की मोहब्बत, जिस मोहब्बत में आज तुम गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत को भूला बैठे हो, ये दुनिया किसी काम का नहीं। ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया चंद दिनों की चांदनी है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, दुनिया की जिंदगी फानी है। अरे भाई, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं। नौजवानों, इस दुनिया को लेकर इतना मत इतराओ। कल अगर सुबह होगी, ये पैगाम याद रखो, कल सुबह होगी, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जगह में प्रोग्राम हो रहा है। कल सुबह होगी, या अभी जाओ पीछे में। नौजवानों, इस दुनिया की मोहब्बत में पड़े हो, दुनिया की जिंदगी को लेकर इतरा रहे हो, पीछे में जाओ स्टेज के। बहुत सारी कब्रें आपको नजर आएंगी पीछे में, बहुत सारी कब्रें, बहुत सारे लोग कब्र के अंदर आज सोए हुए हैं। उनमें से देखेंगे तो नौजवान भी है, वो लोग भी आज कब्र में जाकर सोए हुए हैं, जो लोग दुनिया को सब कुछ समझ बैठा था। नौजवानों, इसलिए अभी भी वक्त है, और जिस मकसद के तहत हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा गया, उस मकसद को आप पूरा करें। दुनिया में आप आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि इसीलिए हमें और आपको भेजा गया। और याद रखो, जरा नबी की जिंदगी से सीखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है और किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है। उधर नहीं जाना चाहूंगा, वरना टाइम लग जाएगा। और एक हदीस में आपके सामने बयान करके चला जाता हूं। मेरे भाइयों, ये दुनिया की मोहब्बत जिसमें आज हमारा नौजवान गिरफ्तार है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये मेरा लास्ट पैगाम है। नौजवानों, ये जो दुनिया की मोहब्बत तुम अपने अंदर पाले हुए हो, सुनो, बड़े समझदारी की, बड़ी तवज्जो के साथ सुनो। ये जो दुनिया की मोहब्बत आज जिसको तुम पाले हुए हो, जिसको तुम सब कुछ समझ बैठे हो, ये दुनिया की मोहब्बत कैंसर की बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये दुनिया की मोहब्बत नौजवानों तुम्हें दुनिया में भी तबाह कर देगी, और ये दुनिया की मोहब्बत में आखिरत में भी तबाह कर देगी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। कभी फुर्सत मिले उस हदीस को उठाकर पढ़ लेना। इमाम अबू दाऊद, इस हदीस को अबू दाऊद किताबुल फितन के अंदर लेकर आते हैं। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बड़ी लंबी हदीस है। अल्लाह के नबी ने कभी बयान फरमाया था, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा फक़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल वला यनज़अन अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यगदिफन अल्लाहु फी क़ुलूबिकुम वहना फक़ाल क़ाइल या रसूल अल्लाह व मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। बड़ी लंबी हदीस है कि उस हदीस को उठाकर पढ़ लेना। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे ऊपर यानी उन लोगों के दिल में तुम लोगों के लिए कोई रौब दबदबा नहीं होगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। नबी से पूछा गया, नबी क्या उस दिन, अल्लाह के रसूल क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने कहा था, नहीं, उस दिन तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी। वो बीमारी क्या? वहन। अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वमल वहन, वहन किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। यही दुनिया की मोहब्बत। जब दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, तुम दुनिया में भी बर्बाद, तुम आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, और एक चीज का इजाफा, टाइम है 2 मिनट से। अच्छा, और एक चीज का इजाफा मैं आपके सामने कर देता हूं, क्योंकि मेरा मौजू है इस्लाही मुआशरा में नौजवानों का किरदार। आज हमारा नौजवान जो सामने बैठा है, ये समझते हैं
दुनिया में हम कामयाब हो गए तो बस असल में कामयाब हो गए। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको मालूम है, एक बाप अपना बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है। क्यों चाहता है? आज हम सबकी ये सोच और ये मेंटेलिटी है, मेरा बेटा IAS बन गया कामयाब, डॉक्टर बन गया कामयाब, मेरा बेटा सरकारी जॉब मिल गई, मेरा बेटा कामयाब। हमारे नौजवान भी उसी के पीछे भाग रहे। आज बहुत पैसा आ गया कामयाब। ये जो सोच हमने बना रखी है, ये जो आज हमारी मेंटेलिटी है कि दुनिया में कामयाब हो गए तो बस कामयाब हो गए, यही असल कामयाब है। मेरे भाइयों, ये असल में कामयाब नहीं। गलत माना ना निकाले। बच्चों को IAS बनाए, IPS बनाए, डॉक्टर बनाए, जरूरत है हमारे कौम को, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह देखना है कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं, आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है। एक बाप चाय की दुकानों पर बैठकर बेटी के बारे में और बेटा के बारे में प्राउड फील करता है। एक बाप कहता है, मेरा बेटा का देखता है, मेरा बेटा डॉक्टर है, महीने में 5 लाख रुपया कमाता है, तेरा बेटा मौलवी है 5,000 रुपया कमाता है, देख रहा है मेरा बेटा कामयाब हो गया। एक बाप प्राउड फील करता है। ठीक है, आपको हक है प्राउड फील करने का, बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्राउड फील कर सकते हैं, लेकिन आपको तो ये भी शर्म होनी चाहिए। एक तरफ बेटा डॉक्टर तो प्राउड फील कर रहे हो, दूसरी तरफ बेटा की जिंदगी में कभी झांक कर देखा कि तुम्हारे बेटे को नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं? तुम जिस बेटा और बेटी को लेकर प्राउड फील कर रहे हो, वजू करने के बाद वजू करने का तरीका भी मालूम नहीं। तुमने यह समझा कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी है। अरे मेरा रब कहता है, मौलवी तनवीर नहीं, मेरा रब कहता है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब तो वो है, कामयाब तो वो है जो दुनिया में इस कदर जिंदगी गुजारे कि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के अज़ाब से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दे। फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए, मैं 5 घंटा सफर करके मैं आप तक पहुंचा और गाड़ी से उतरने के फौरन बाद मैं स्टेज पे आ गया। ऐसे भी मुसलसल प्रोग्राम होने की वजह से तबीयत इजाजत नहीं देती है कि ज्यादा देर तक बात करूं, और फिर आज तो मुझे 5 मिनट भी आराम का मौका नहीं मिला। फिर भी मेरे पास जो 1.25 घंटा या 1.5 घंटा से ज्यादा का जो मेरे पास वक्त था, मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर इस जिम्मेदारी का हक जहां तक हो सका मैंने अदा करने की आपके सामने कोशिश की। आज जो मैंने आपके सामने आप लोगों के बीच जो मैंने जिस मौजू के ऊपर मैंने खिताब किया वो है इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए। तो मैं 1 मिनट माजरत के साथ यह पैगाम आप तक देना चाहा कि हमारा समाज उस वक्त तक नहीं सुधर सकता जब तक हमारा नौजवान नहीं सुधरेगा। समाज को सुधारना है, नौजवान तुम सुधर जाओ, इंशाअल्लाह समाज भी सुधर जाएगा, हमारी कौम भी सुधर जाएगी। इसी के साथ आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और जाते जाते मैं ये भी कहकर जाऊंगा कि अगर आप लोगों को मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंचे, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको तकलीफ देना नहीं, बल्कि मेरा मकसद आपकी इस्लाह है। और कुरान हदीस के मुताबिक अंदर अगर कहीं से अगर गलती हो, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, मैं इसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।